दोस्तों, मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो को न्यूयॉर्क में एक लेडी मिलती है। उसने बोला, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। पाब्लो पिकासो ने कहा, थैंक यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उस महिला ने कहा, आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। तो पाब्लो पिकासो ने एक पेपर और पेन लिया और मात्र 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना दी और उस महिला को देकर बोले कि ये आपके लिए है और मार्केट में इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। उस लेडी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह जब एंटी कलेक्शन शोरूम में गई और उसकी कीमत जाननी चाहिए तो उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपये थी। वह महिला हैरान हो गई और पाब्लो पिकासो से दोबारा मिलने गई और उसने बोला, मुझे भी सीखनी है 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग। दोस्तों, इसके बाद पाब्लो पिकासो ने जो जवाब दिया वही हमारी आज की घटना का मोटो है। पाब्लो पिकासो ने कहा, मैडम इस पेंटिंग के पीछे 30 साल का अभ्यास है। ये 30 सेकंड तो उस 30 साल का रिफ्लेक्शन मात्र है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्की कुमार। आज की घटना के अंत तक हम लगातार अभ्यास को एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होता देखने वाले हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं और एक प्रेरणादायक सफर की ओर। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब सभी विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन किया करते थे और आश्रम की देखभाल भी किया करते थे। वहीं वरदराज नाम का एक शिष्य भी रहा करता था। वरदराज को भी अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया था। अब वह भी आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उससे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, पर तुम कुछ भी सीख नहीं पाए हो। इसलिए अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा कि शायद विद्या का ये धन मेरे भाग्य में नहीं है। वरदराज भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल पड़ा। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। वह पानी पीने कुएं के पास गया। वहां उसने देखा कि पत्थर की शिला पर कुछ निशान बने हुए हैं। तो उसने महिलाओं से पूछा, आपने यह निशान कैसे बनाए? तो उनमें से एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। ऐसा देख वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर भी गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। इस प्रसंग को देखकर वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया। उसने अथक प्रयास और कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी प्रसन्न होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अभ्यास में अथाह शक्ति होती है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। साथियों, हमेशा किए गए छोटे छोटे बदलाव ही जीवन में एक दिन बहुत बड़े परिवर्तन का रूप लेते हैं। इसलिए हम और आप भी लगातार अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो से अपनी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा सीखा है। आपका अनमोल वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी और प्रेरणादायक स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।